श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग हॉल में श्री राज श्यामा जी की सेवा पधरवा कर सुंदर साथ ने 26 मई को श्री मंगल आरती की। आज कितना प्यारा ये साथ समागम है, आओ मिलके याद कर लें अपने पिया को। गाते बजाते झूमते नाचते सुंदर साथ अहमदाबाद मंदिर दर्शन को गए, जहां सत्संग कीर्तन के साथ श्री राजेंद्र शास्त्री जी द्वारा स्थान की महिमा एवं श्री कानजी भाई की कुर्बानी के बारे में बताया गया। अरे वहाँ पर जो फकीर वहाँ पर आया हुआ है, जामनगर में जो वजीर आया हुआ है, उसके जेलखाने के अंदर में तो इतने प्रकाश, इतने लोगों प्रकाश कैसे लिया, तो आश्चर्य हो जाता है। रात को जो दुनिया सब खबर होती थी, तो उनको इस प्रकार से वो रात भर वो राजा को बोलते थे, उसको विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब राजा विदेश से आया, 1 साल हुआ, अब यहाँ पर प्राणनाथ जी का क्या, यहाँ पर फांसी चढ़ाने के समय किया, और जामनगर के वजीर बन के आए हुए थे। अब जामनगर को बचाने के लिए सब सुंदर साथ के ऊपर बादशाह ने आक्रमण कर दिया था जामनगर में। क्या करे फिर, उसको बचाने के लिए प्राणनाथ जी को फिर मंत्री पद स्वीकार करके यहाँ पर आए जूनागढ़ से। फिर राजा को फिर दूसरा दिन जब फांसी चढ़ाने का समय हुआ प्राणनाथ जी को, तो वो बोलते चलो भैया वो जामनगर का जो वजीर है उसको फांसी चढ़ाने का है। वहाँ पर आके देखते हैं, फांसी चढ़ाने वाला आदमी आया, वहाँ पर क्या थे, इसमें प्राणनाथ जी के भेष में तो कांजी भाई आप भी थे। फिर कांजी भाई ने वो प्राणनाथ जी से सलाह किया कि धनी आप ऐसा कीजिए कि आपके जगह में मैं यहाँ पर कुर्बान हो जाता, क्योंकि मेरे जैसे कांजी भाई तो अनेक यहाँ प्रकट हो सकते हैं, लेकिन आपके तरफ धनी ऐसे प्रकट होने वाले नहीं है। क्योंकि सदगुरु महाराज ने धर्म का जितना भी दायित्व है, धर्म का जो प्रचार प्रसार करने जितने भी अधिकार है, तो सबके सब आपको सौंपा हुआ है सदगुरु महाराज ने। इसलिए आपके जगह में मैं फांसी में चढ़ जाता हूँ। श्री जी बोलते नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, मेरे जगह में आप कैसे फांसी चढ़ोगे। फिर कांजी भाई का राज्य के ऐसे हुक्म है, राज्य के ऐसे मर्जी है बोल करके कांजी भाई तक पूरे के पूरे ड्रेस लगा के गए थे। फिर राज्य के हुक्म होगा समझ करके फिर प्राणनाथ जी ने जो कांजी भाई के ड्रेस लगा के जो गए हुए थे, वो ड्रेस प्राणनाथ जी ने यहाँ पर पहन लिया। और उसके बाद में जब फिर प्राणनाथ जी को वहाँ से धीरे रात के टाइम में से बाहर निकाल दिया। और बाद में फिर वहाँ पर कांजी भाई वहाँ पर साधना करके जो साधु का वेश पहन के आए हुए थे, वो लगा करके तो हरे राम हरे कृष्ण बोलकर वहाँ पर वो जय लग गए। सुबह का टाइम हुआ, दिखते हैं आपको वजीर को आप फांसी चढ़ाने का है, तो क्या करें, आप दिखते हैं तो वो आकर के बोलता है, अरे जहाँ पर आपको पता नहीं है तो जामनगर का वजीर का हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर फकीर बैठा हुआ है, वहाँ तो वजीर नहीं है, वजीर के जगह फकीर बैठा हुआ है। राजा तो आश्चर्यचकित हो गया है, ऐसे कैसे, और तो जामनगर का जो वजीर है वो रानी आकर के बोलती है, अरे बादशाह आपको मैंने तो पहले ही कहा था कि वहाँ पर ऐसे कानून है, साधारण आदमी नहीं है वो, जामनगर का मात्र वो आमद नहीं है, विशेष आदमी है। इसलिए मेरे बादशाह ने फिर उसके बाद कांजी भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, फिर कांजी भाई के पास में आकर के चरण में प्रणाम करके फिर उनका हे फकीर, आपको गुरु जी को आपको हमने बहुत ही तकलीफ दिया, फिर मैं आप से मैं माफी मांगता हूँ बोलकर कांजी भाई को वहाँ से फिर जेलखाना में से बाहर किया। लेकिन प्राणनाथ जी तो उस समय जेलखाना से पहले ही जामनगर होकर के दिगुंदर निकल गए थे। प्राणनाथ प्यारे अगर दिगुंदर जाके आए ना वहाँ पर कबरों का साथ बनेगा, कबर हाथ है ना, वो सब अभी भी आपको शायद वो दिखने मिला है ना, वो नया संसार का होता है। तो वो इसलिए यहाँ पर एक प्राणनाथ यहाँ पर आए, बाद में फिर जब वो सूरत पहुंचे, सूरत ही बंद होते, सूरत पहुंचे, जागरण यात्रा करते करते फिर प्राणनाथ यहाँ पर आए। सीधी अहमदाबाद आए के 4 दिन की तपस्या बोले तक में आता है, 4 दिन यहाँ पर सूरत वहीं पे आए। बाद में फिर यहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज जा रहे थे, यहाँ पर साबरमती नदी के पास में आप हो गया है, यहाँ पर हमारे यहाँ के जो मूर्ति हो गए उनके समाधि यहाँ पर है, रेगिदास मंदिर जी से छोटा है ना, तो उदयपुर में उन्होंने तपस्या किया। अभी वहाँ पर गुफा है, वहाँ पर 12 साल तक उन्होंने पानी भर खा कर उन्होंने वो तपस्या उदयपुर में गुफा के अंदर में। अभी जेताना करके मंदिर है, जेताना अभी मंदिर है, उसका मूल स्थान है वहाँ पर, प्रकाश शास्त्री जी वहाँ पर रहते हैं अभी, और बड़ा मंदिर बना राज मंदिर है वहाँ पर। वो वहाँ पर जो महाराज जी थे उनकी समाधि वहाँ पर है, वहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर महाराज और नदी के किनारे में पहुंचे हुए थे, तो वहाँ पर क्या दिखते हैं कि वहाँ उस समय बारिश की सीजन थी,
और प्राणनाथ जी जा रहे थे, वहां पर उन्होंने क्या दिखाया कि वो ईंट लगी हुई थी, गाड़ी वहां थी और गाड़ी के ऊपर में दो बल्ब लगे हुए थे, बल्ब के ऊपर गाड़ी के ऊपर लगी हुई थी। फिर वो ईंट में से उसमें बीज बनी हुई नहीं थी उस समय। अभी जो पुल जो बना हुआ है, पुल उसमें बना हुआ नहीं था, वहाँ जाना पड़ता था उस समय। फिर वो चढ़ के ऊपर जाते हैं, गाड़ी जा रही थी, गाड़ी के ऊपर में भार लगी हुई थी, भार के ऊपर में फिर दो बल्ब थे जो ऐसे लगे हुए थे, और बल्ब के ऊपर से ठोक रहे थे, चलो चलो बोल करके बेचारे दो बल्ब आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, इसके ऊपर पता नहीं जाता है, गाड़ी चक्का है उसमें किसी पकड़ा हुआ है, उसको देख करके प्राणनाथ को बहुत की हालत कैसा है, एक बैल की हालत कैसी है, जिस प्रकार से जो बड़ा बड़ा है तो हिल किसी ऊपर जा नहीं सकता है, इसके ऊपर से कोरा लग रहा है और उसके कान में से उसमें उसे चांदी पड़ी हुई है और बर्फ के मुख में से उससे फीस निकल रहा है, उसको किस तरह कान में से अपने आ रहा है। ये श्री प्राणनाथ प्यारे के प्राणनाथ जी अपने जीवन याद आ गया कि मैं भी उसी प्रकार से हूँ, मुझे भी सदगुरु महाराज ने सुंदर साथ की जो जागनी है, सुंदर परम धाम विधि है, परम धाम संपत्ति मुझे सौंपा हुआ है, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, परम धाम चढ़ना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कर लेती है। लोग श्री प्राणनाथ प्यारे की की जो मेरे जो सरकारी है और माया को जो तत्व से पकड़ लेती है, मैं चाहता हूँ सदगुरु महाराज मुझे ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जगह जाया नहीं जाता है बोल करके प्राणनाथ जी उस समय यहाँ पर साबरमती के किनारे में वहाँ पर प्राणनाथ जी हुई दोरिया बाबू के तारी दूसरी ना खाने ये के किनारे पर जाएंगे तो मिलेगा हमारे गुरु जी का, इसीलिए तो उस प्रसंग में से हमारा जो ये मंदिर आपको थोड़ा किया होगा, तो जो प्रेम दरवाजा मैंने बात किया, तो वो बादशाह ने फिर क्या करे, तो अब यहाँ पर प्रेम की लीला होती है, परमात्मा की लीला होती है, तो क्या किया जाता है, उस जगह के नाम है राजा ने नाम को बदल करके यहाँ पर प्रेम दरवाजा नाम कर दिया। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसकी क्या है की लीला हुई है, परमात्मा की लीला हुई है, प्रेम दरवाजा कर दिया, तो वहाँ से होते हुए सेवा सूरत होते हुए आए, जागरण किया, जागृत हो गए, फिर वहाँ से तो आई तो हो करके फिर आप प्यारे की अभी माणिकचक में हमारे पास कर जगह अभी भी है, जय भाई बंसीलाल सोनी का नाम से उनके परिवार का नाम से है, तो यहाँ पर वो वक्त सेवा है प्राणनाथ वहाँ पर जो बादशाह ने जो भगाया था उस समय गए थे उन्हें करो यार वैसे अभी जो फतेह साहब वहाँ पर प्राणनाथ जी सुंदर साथ पहाड़ में डूबर में जो भटके हुए थे, तो उसी प्रकार से कुछ न कुछ इतिहास हमारे समाज के अंदर में है। तो यह अहमदाबाद आते हुए तो कुछ भी हर जगह से आता है, कोई भीतर पढ़ता है, पुरुषक पढ़ता है, अपने धर्म की जानकारी रखता है, कोई भी आता है रेलवे स्टेशन के पास में, बस स्टेशन के पास में है, सबसे हमारे पास आए हुए थे। तो यहाँ पर ये सुंदर सा खाना लोग आए हुए हैं, इसलिए आता है फिर अभी हमारे ट्रस्टी भी सबसे पुराने ट्रस्टी है, तो हमारे स्कूल आमंत्रित किया, माधुरी सबको प्रणाली कर रहा है, हम प्रणाली के लिए स्कूल सब प्रणाली आपने सब भवन वहाँ पर वहाँ का करने का हमारे जयंती का करते हैं। मतलब प्राणनाथ सुंदर साहब से ये जो महर्षि ने जो बात बताई वो
थारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू।
सिंगार कसोवा देवे मेरा दिल बाध्या तुझसो। सब सिंगार कसोवा देवे मेरा दिल बाध्या तुझसो। कारी 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 कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहावगी सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहावगी सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी 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 कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। आज आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर के देखो, जी भर के देखो। शोभा यात्रा सुंदर साथ ने श्री राज श्यामा जी की सेवा सिर पर धारण कर प्रणामी बंगलो सुंदर साथ, श्री जयंती भाई, श्री राजू भाई, बहन परीम सखी एवं अन्य सुंदर साथ के निवास पर झूमते गाते बजाते निकाली। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे, ओ चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। जब हुआ सायंकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम की देखे सारी रे। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। जब हुआ सायंकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम की देखे सारी रे। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। उठे नीले पीले मंदिर से पिया, सब सखियों ने दर्शन किया। उठे नीले पीले मंदिर से पिया, सब सखियों ने दर्शन किया। कोई फूल नूर बाग, कोई श्री पुखराज, कोई सखी आई दशमी आकाशी से। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे।
मन वेगी सुख पालो में विराजे, राज श्यामा बिच रूहों के साजे। मन वेगी सुख पालो में विराजे, राज श्यामा बिच रूहों के साजे। पशु पंखियां पार खूब खुशहाली बेशुमार, कहे पिया पिया तू ही धनी धनी रे। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। राज श्यामा और साथ प्यारे, सब पाट के घाट पधारे। राज श्यामा और साथ प्यारे, सब पाट के घाट पधारे। रात्रि सत्संग में बहन परीम सखी ने वाणी चर्चा से सुंदर साथ को लाभान्वित किया, जिसका मुख्य भाव धनी के दीदार न होने तक हमें दौड़ लगानी चाहिए तथा धनी मिलन की तड़प भी चाहिए। श्री मोती भाई प्रजापति, श्री जयंती भाई, श्री राजेश प्रणामी, श्री राजू भाई परिवारजन तथा सुंदर साथ का प्रेम सेवा का भाव ये चरितार्थ करता है। तुम सेवा से पाओगे पार, तुम सेवा से पाओगे पार। प्रतिदिन की भांति 27 मई श्री मंगल आरती, श्री मेहर सागर, श्री तारतम मंत्र जाप के बाद श्री राज श्यामा जी की सेवा के साथ काफिला नडियाद दर्शन सत्संग कीर्तन के बाद शोभा नूर भरी देख के सारी, आई धाम के तरफ सवारी। शोभा नूर भरी देख के सारी, आई धाम के तरफ सवारी। सुख पाल छठी भोम, पशु पंखी बड़ो बन, गई बंगलों में खूब खुशहाली रे। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। लेके रूह को आए पिया जी, जहाँ मंदिर रंग पर वाली। लेके रूह को आए पिया जी, जहाँ मंदिर रंग पर वाली। नूर भरी सुख सेज धनी देवे कर हेत, यहाँ शयन करे प्यारो प्यारी रे। चली राज श्यामा। डाकोर तपस्वी संत श्री श्यामदास जी की तपोभूमि पहुंच गया, जहां उन्होंने श्री राज श्यामा जी की आरती उतारी और सुंदर साथ ने मूल मिलावे की भांति निज मंदिर में चारों दिशाओं में श्री जुगल स्वरूप के दर्शन के साथ तपोस्थल के दर्शन किए। की सवारी रे, जब हुआ सायकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम की देखे।
जी, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। पर आत्म परे, पर आत्म परे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। प्रसाद रूपी जलपान ग्रहण कर सुंदर साथ श्री भद्रावतीपुरी धाम भरूड़ा पहुंचे, जहां पुजारी श्री भरत जी ने श्री राज श्यामा जी की आरती उतारी। अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अल बेली अति अभंग अल। सुंदर साथ को आशीर्वाद रूपी रुमाल प्रदान किया। भामनी रस भरे, भामनी रस भरे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। परमहंस महाराज श्री 108 कृष्ण प्रियाचार्य जी की समाधि के दर्शन कर सुंदर साथ ने अपने आप को धन्य पाया। छठ के छेल ओड मंदिर दर्शन कर आनंद में सुंदर साथ श्री देसराज जी कटारिया के निवास पर सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। बंद बेल ठमक ठेल, कामन केल करे, कामन केल करे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। कंठहार सजे सिंगार, नैन समार शोभे मुखार, संग आधार करे बिहार, संग आधार करे बिहार, मामति काज सरे, मामति काज सरे, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग,
जूती अति जोर जंग करती पूरन रंग। ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग। गोकुलपुरा, भीमपुरा, वडोदरा मंदिर में सुंदर साथ ने प्रेम सेवा भाव का खूब आनंद लिया। मेरे पिया का क्या कहना, ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं, ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं, मेरे पिया का क्या कहना, ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं, ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का कोई पार नहीं। किया सिंगार सब मेरे दुल्हा, वास्तर भूखड़ गुरुजी श्री रमेश भट्ट जी ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म एवं श्री तारतम मंत्र की महिमा के बारे में विस्तार से बताया, जिसे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने धनी जी को प्रदान किया। श्री राज श्यामा जी की आरती के साथ सुंदर साथ का अभिनंदन श्री कृष्णलाल, श्री विजय प्रणामी परिवार एवं सुंदर साथ द्वारा किया गया। गुरुजी द्वारा सुंदर साथ को आशीर्वाद के रूप में दुपट्टा प्रदान किया गया। ओ नूरी मुखड़े वाले मेरे धाम धनी, शोभा सुंदरता का रात्रि विश्राम के लिए सुंदर साथ श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत पहुंच गए। Thank you.
जहां पर आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण जी महाराज ने श्री राज श्यामा जी की सेवा के दर्शन किए और सुंदर साथ का अभिनंदन किया। पुजारी जी द्वारा श्री राज श्यामा जी की आरती उतारी गई। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है सिंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी का। श्री 5 महामंगलपुरी धाम 28 मई प्रातः सुंदर सात को आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण जी महाराज के प्रवचनों का लाभ एवं आशीर्वाद मिला। उन्होंने धाम की महिमा और 4 विशेष मंगल कार्यों के होने से श्री 5 महामंगलपुरी धाम होने के बारे में बताया। बातूनी गादी की स्थापना एवं अभिषेक के साथ स्वामी जी को परम धाम दर्शन, सुंदर साथ जागनी कार्य प्रारंभ एवं श्री तारतम वाणी का प्रचार प्रसार, श्री जुगल स्वरूप की आरती, स्वामी जी को महामती की उपाधि, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोहना है। इस गुणगान के साथ सुंदर साथ ने सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। लंगर प्रसाद के पश्चात धन श्रीदेव चंद जी महाराज को वहां प्रकट करके श्रीनाथ जी महाराज को यही दिखाना था कि जहाँ पे वो प्रकट हुए वहां भी एक दिव्य स्थान बनना चाहिए था। प्रसिद्ध हुआ नाम रहा, पर जैसे महामती प्राणनाथ जी की वाणी साक्षी है कि राजी ने जो जो जिस तरह से जिस समय के लिए अपने दिल में लिया उन्हीं जगहों पे वह नजारा हमें प्रकट रूप से दर्शन दिया। सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज साधना करने के बाद में जामनगर में उस पूर्णब्रह्म परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप से परम धाम का वस्त्र, परम धाम का स्वरूप, परम धाम का आभूषण से दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में वहाँ पे श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना हुई। और उस धाम पे यदि हम जाते हैं, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, जैसे भी हम जाएं, तो हमारा सैर नहीं है, चलना नहीं है, भ्रमण नहीं है, बल्कि वो हमारी यात्रा है जागनी। इसलिए क्योंकि हमारी संपूर्ण वाणी की एक एक चौपाई साक्षी है कि वाणी की कोई भी ऐसी चौपाई नहीं या वाणी से जुड़ करके कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसा क्रिया नहीं। सुंदर साथ ने बलसाड़ मंदिरों के दर्शन के साथ समुद्र तट का आनंद लिया। सुंदर साथ को परमहंस महाराज श्री 108 राम रतन दास जी की तपोभूमि सोनगीर महाराष्ट्र दर्शन का सौभाग्य भी मिला। सत्संग कीर्तन लंगर के आनंद के साथ रात्रि विश्राम सुंदर साथ ने सोनगीर में किया। नींद से हमको जगाया तुमने, नींद से हमको जगाया तुमने, देके आवाज
जिक्र तुम ही रूहों का करते हो, जिक्र तुम ही रूहों का करते हो, फिक्र भी रूहों का, फिक्र भी रूहों का किया तुमने, फिक्र भी रूहों का किया तुमने, देखे आवाज़। 29 मई को श्री 5 महामंगलपुरी धाम पहुंचकर लंगर प्रसाद ग्रहण कर सुंदर साथ शोभा यात्रा के रूप में गाते बजाते सूरत नगर में चली राज श्यामा की सवारी रे गाते हुए श्री मूल मिलावा मंदिर में पहुंचे और श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज द्वारा आशीर्वाद एवं यात्रा की शुभकामनाएं प्राप्त की। मैं वीडियो बना आजा मम्मी के इधर सारे घर में पूरा घूम के कर बेटा, चलो जल्दी आजा बेटा कर ली। पूरा पूरा तो नहीं घूमता होगा। वीडियो में मेरे को भी लेना। रूह के तुम ही तो मालिक हो, ऐसा ईमान, ऐसा ईमान दिलाया तुमने, ऐसा ईमान दिलाया तुमने, देके आवाज़। भूल के तुमको जो गुनाह किया, भूल के तुमको जो गुनाह किया, आके उस गुनाह से, आके उस गुनाह से बचाया तुमने, आके उस गुनाह से बचाया तुमने। तपस्वी संत श्री श्याम दास जी की समाधि के दर्शन, तपस्वी संत श्री श्याम दास जी की समाधि के दर्शन अश्वनी कुमार मंदिर में किए और पुजारी जी ने स्थान की महिमा के बारे में बताया।
आज पिएंगे, आज पिएंगे, आज पिएंगे हम तो जी भर। रात्रि बैठक में आचार्य श्री ने श्री 5 महामंगलपुरी धाम का आशीर्वाद रूपी रुमाल प्रदान किया और शुभकामनाओं के साथ भविष्य में इसी प्रकार। लाली अधरों की तेरे कमाल है, जिस पे ठहरी ये मुरली बेमिसाल है। लाली अधरों की तेरे कमाल है, जिस पे ठहरी ये मुरली बेमिसाल है। जो सुनाई थी सारे बिरज को, हमको प्यारी वो मुरली सुना दे। विदुषी बहन किरण ने पुनः उत्तम रहनी अपनाने और अहंकार छोड़ प्रेम सेवा भाव अपनाने के लिए प्रेरित किया।